पहलगाम की घटना के बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु समझौता रद्द कर दिया जो 1960 में हुआ था। इस मामले को लगातार उठा रहे थे एमएल शर्मा जो सीनियर एडवोकेट हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में इस समझौते के रद्द करने को लेकर वो गए थे। अब ये समझौता रद्द हो गया, इसका क्या असर होगा और वो क्यों इसको रद्द कराना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि वो इसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएगा। तो क्या उसको वहां फायदा मिलेगा, तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। वकील साहब, एक तो ये कि समझौता रद्द कर दिया, आप भी इसके विरोध में थे, तो क्यों विरोध में थे, क्या इसका असर होगा? देखिए, ये कोई समझौता नहीं था। समझौता होता है दो पक्षों के बीच अगर लड़ाई होती है तो उन दोनों के जो बीच में जो डिफरेंसेज होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उनको किस तरह से नहीं किया जाए, किस तरह से किया जाए, क्या स्टेप लिया जाए, उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। ये कोई समझौता नहीं था। यह तो हमारे देश के माननीय जवाहरलाल नेहरू की एक उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षा थी। वो वर्ल्ड में बहुत बड़े लीडर प्रूव करना चाहते थे अपने आप को, इसलिए वो हमारे देश को भी बेचने के लिए तैयार थे। और इसीलिए उन्होंने हमारे देश की जो मुख्य जलधाराएं थी, 5 उन जलधाराओं का 80% पानी उन्होंने उठा करके पाकिस्तान को दे दिया। महज वर्ल्ड बैंक के कहने पे वर्ल्ड बैंक फंड दे रहा था पाकिस्तान को। सिंधु सहित 6 नदी घाटी थी, वो चाहे कितनी भी नदी हो, चाहे सिंधु सहित 6 नदी थी जिनका पानी पाकिस्तान को दिया। किसके कहने पे दिया? वर्ल्ड बैंक के कहने पे। ये कोई 2 कंट्रियों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई मीटिंग नहीं थी, कोई औपचारिक इसके ऊपर ऑफर नहीं था, कोई डिस्कशन नहीं था। भारतीय पार्लियामेंट ने इसके ऊपर कोई भी रखा नहीं गया था प्रपोजल, ना पार्लियामेंट ने पास किया था, ना स्वीकार किया था, न ही इसको राष्ट्रपति ने इसको स्वीकार किया था, न ही इस समझौता के ऊपर राष्ट्रपति के साइन है। ये एक व्यक्तिगत एग्रीमेंट था जो कि वर्ल्ड बैंक ने किया था। इसको समझौता कहना बहुत गलत है। आप प्रधानमंत्री समझौता कह रहे हैं, ये एक एग्रीमेंट था। ये एक एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक ने बनाया था कि कहा कि हम पानी के लिए पैसे दे रहे हैं पाकिस्तान को, आप इनको पानी दीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन के तौर पे वो एग्रीमेंट साइन कर दिया। एग्रीमेंट जब साइन कर दिया तो ऐसी स्थिति में 80% पानी पाकिस्तान को जा रहा है। उसके बदले जो पैसा पाकिस्तान से भारत को मिलना था वो पैसा आज तक नहीं मिला। आखिर क्यों? वो एग्रीमेंट तो उसी समय वॉइड हो गया, इलीगल हो गया, जबकि पाकिस्तान ने उस पानी के एवज में, पानी के लिए जो पैसा देना निश्चित किया गया था उस एग्रीमेंट में, वो पैसा नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। पिछले 60-70 साल हो रहे हैं। तो ये पैसा भी देना था पाकिस्तान? जी हाँ, ये एग्रीमेंट था। पैसे के बदले पाकिस्तान को एक नॉमिनल राशि भारत को देनी थी हर साल, वो पाकिस्तान ने आज तक नहीं दी। और नहीं इसके ऊपर किसी ने सवाल उठाया, माननीय मोदी जी ने भी नहीं उठाया। ये 2017 में जब हमने पिटीशन फाइल की तो माननीय मोदी जी भी चुप रहे, ना उन्होंने पैसा मांगा, ना ही उन्होंने समझौता को कैंसिल किया। और सरप्राइजिंग, जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को हल्के में लेते हुए कि नहीं भाई 2060 का समझौता है, इसलिए इसमें अभी कोई एक्शन मत लो, ये पॉलिटिकल इशू है, इसके ऊपर अभी हम कोई इसके ऊपर डायरेक्शन नहीं देंगे। और उन्होंने हमारे पिटीशन को डिसमिस कर दी। अच्छा, तो आपने सरकार को भी अप्रोच किया था कोर्ट के साथ? इसको सर, जब भी हम कोई पिटीशन फाइल करते हैं, हमारी ड्यूटी होती है पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके बारे में पूछें। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका कोई जवाब नहीं देती, कोई एक्शन नहीं लेती, तब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकते? तो सरकार और पहले, बल्कि उसके बाद भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कई बार अप्रोच किया। माननीय मोदी जी के पास में हमारे जैसे छोटे मोटे वकील के लिए सुनने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। न उन्होंने हमें कभी सुना, न उन्होंने कभी हमें टाइम दिया, और न ही कभी उन्होंने सिंधु जल के पानी को देश में वापस लाने के लिए कोई प्रयास किया। वो अपनी राजनीति में खोते रहे, हमारा देश पानी को खोता रहा। एक एक करके सब चीज बर्बाद होती रही, और आज नौबत यहाँ तक आ गई कि हमारे लोगों का खून भी बहने लगा। और जब आखिरी में खून पिछली बार बहा, 2 दिन पहले इसी जम्मू एंड कश्मीर में, और जब कश्मीर में खून फिर से बहा 5 साल बाद, तब इनको सचेत हुए, तब इनको समझ में आई कि इस पानी को रोकना चाहिए। तब इनको याद आया, तब ये समझे, तब इनको याद आई हमारी पिटीशन कि मिस्टर एमएल शर्मा ने पिटीशन लगाई थी कि सिंधु नदी के पानी को रोका जाए, और इन्होंने तुरंत ही कल इसके ऊपर एक्शन करके सिंधु नदी का पानी रोक दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिया था, फिर भी इन्होंने हमारे पिटीशन के ऊपर एक्शन लिया। मैं इसके लिए माननीय मोदी जी का आभारी हूँ। पाकिस्तान कह रहा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट को अप्रोच करेगा, भारत इस तरह से एक तरफा नहीं रोक सकता पानी। बेगर हैव नो राइट। ये केस कोई एग्रीमेंट का नहीं है,
ये केस एक बैगर का है। पाकिस्तान इस मैटर में एक बैगर है, भिखारी है, जिसको हमने फ्री में, मुफ्त में पानी देने की, हमने जिसको पानी दिया था, एग्रीमेंट किया था बहुत ही नॉमिनल कीमत पर, लेकिन वो कीमत भी पाकिस्तान ने नहीं दी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसी समय खत्म हो जाता है जब आप उसका कंसीडरेशन नहीं देते। पाकिस्तान ने तो पिछले 1960 से आज तक कोई कंसीडरेशन का पेमेंट ही नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो उसी समय खत्म हो गया। अगर आप उसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी माने तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तो वैल्यू खत्म हो गई। मैं तो खुद चाहता हूं पाकिस्तान में अगर दम है तो जाए वर्ल्ड बैंक में के विरुद्ध में, वर्ल्ड बैंक को पार्टी बना करके इंटरनेशनल कोर्ट में जाए और कहे कि ये एक एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट के तहत में हमें ये पेमेंट के बदले हमने ये पानी लिया था, हमने 2060 से आज तक कितना पेमेंट किया है बताएं, 1 रुपया पेमेंट नहीं किया और इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया। अरे होना तो ये चाहिए था 2060 में, जब पहले साल पेमेंट नहीं आए तो दूसरी साल नहीं आए तो तीसरी साल, 10वीं 5वीं साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद पानी बंद कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो पानी इसलिए बंद नहीं किया, इनकी नाक कट रही थी। ये उस पानी के एग्रीमेंट को, जवाहरलाल नेहरू के एग्रीमेंट को भगवान का नाम मान रहे थे और इन्होंने हमारे देश के साथ धोखा किया, हमारे देश के साथ गद्दारी की, हमारे देश को न पानी रोका न पानी का पैसा लिया। इससे बड़ा विश्वासघात हमारे देश के साथ और क्या हो सकता है जो कांग्रेसियों ने किया। पाकिस्तान में इस समय खलबली मची है, वहां के प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, तमाम मंत्री कह रहे हैं कि भारत ने पानी रोककर युद्ध छेड़ दिया, युद्ध जैसा काम है, हम इसके खिलाफ जो है इंटरनेशनल जो है एजेंसी से संपर्क करेंगे और अब एक तरफा नहीं कर सकता। पानी एग्रीमेंट कैंसिल करना युद्ध नहीं होता, एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होता है। एक ऐसा वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी कैंसिल हुआ पड़ा था, जिसके उसके बावजूद भी पाकिस्तान पानी ले रहा था। अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं उस एग्रीमेंट का आपको प्रतिफल देना होता है, अगर आप प्रतिफल नहीं देते वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। पाकिस्तान ने 1960 से कोई उसका पेमेंट नहीं किया जो निश्चित था, डिसाइडेड था पाकिस्तान, और ये एग्रीमेंट पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, वर्ल्ड बैंक के रिक्वेस्ट पे जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया था। ये हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था कि हम देंगे पानी, तो वर्ल्ड बैंक भी नहीं था। फिर कह देता हूं मैं आपको, जल समझौता नहीं था, पाकिस्तान को पानी देने का कोई समझौता भारत का नहीं था। ये भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक एहसान किया था, एक आश्वासन दिया था कि हम आपको ये पानी दे रहे हैं, 80% पानी चलो आप लो। वर्ल्ड बैंक के सिग्नेचर से दोनों साइन तो किए ना, वो दोनों के प्रधानमंत्री एग्रीमेंट पे किए हैं साइन। समझौता और एग्रीमेंट दोनों में अंतर होता है। भारत ने आश्वासन दिया, ठीक है हम आपको आश्वासन देते हैं, हम आपको पानी देंगे, ये आश्वासन था, एग्रीमेंट कोई आपके समझौता नहीं था। समझौता झगड़े में था, उस समय तो झगड़े नाम की कोई चीज ही नहीं थी। पाकिस्तान को पानी चाहिए था, पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया, वर्ल्ड बैंक ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच किया, प्राइम मिनिस्टर का अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम 80% पानी आपको दे देंगे, बदले में आप इतना पेमेंट देना, क्योंकि बिना प्रतिफल के कोई एग्रीमेंट हो नहीं सकता। वो प्रतिफल भी पाकिस्तान ने आज तक नहीं दिया। वर्ल्ड बैंक को की ड्यूटी बनती थी वो पेमेंट इंडिया को दिलवाया, नहीं दिलवाया। तो आज के टाइम में जब इंडिया ने वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया तो वर्ल्ड बैंक की ड्यूटी बनती है कि जितना पेमेंट ड्यू है 1960 से आज तक का वो सारा पेमेंट इंडिया को वापस, इंडिया को दिलवाए पाकिस्तान से, और इंडिया जो पानी दे रहा है वो पानी तुरंत ही बंद करके इंडिया में उसकी सप्लाई की जानी चाहिए, जिससे कि भारत के खेतों में वो पानी चले। जहां पानी की सप्लाई की बहुत कमी है, जहां पानी की दिक्कत है, पंजाब में, यमुना के पानी में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, चारों तरफ इस समय त्राही त्राही मची हुई है, पानी पूरा नहीं है। तो आखिर क्यों पानी को रोक नहीं दिया जाए इंडिया के अंदर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उधर भी त्राही त्राही मच जाएगी, कितना इफेक्ट पाकिस्तान में आएगा? ये पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को हमने एक अवसर दिया था, पाकिस्तान को हमने एक ऑफर दिया था, पाकिस्तान के ऑफर को हमने नहीं दिया था बल्कि पाकिस्तान ने हमें ऑफर दिया था, अप्रोच किया था, भाई हमें पानी दे दो, हम बदले में आपको इतना पेमेंट देंगे हर साल। पाकिस्तान, हमने एग्री कर लिया, वर्ल्ड बैंक ने। पानी अगर रोकते हैं तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान पर कितना असर पड़ेगा? पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान के पास पीने का पानी नहीं होगा, जब पीने का पानी नहीं होगा तो कोई भी देश तो क्या छोड़ो, एक घर भी बर्बाद हो जाता है। तो ये तो पूरा देश है, पूरे देश में पानी कहां से आएगा? उस समय हाँ एक बात पॉसिबल हो सकती है, उस समय पाकिस्तान अमेरिका से डायरेक्ट हवाई जहाज के द्वारा पानी मंगवाएगा। पानी कैसे होगा? पाकिस्तान की ताकत है, वो हवाई जहाज से डेली पानी मंगवाएगा, टैंकरों को भर भर करके और अपना देश चलाएगा। वो आटे का जुगाड़ कर नहीं रहा, पानी कैसे मंगवाएगा? ये तो पाकिस्तान के ऊपर है। उसने पिछले 1960 से अब तक कितने साल हो गए, 60 वर्ष से ज्यादा वर्ष हो गए, 65 ईयर का जो पेमेंट है पहले वो पेमेंट करे। मोदी जी को चाहिए पाकिस्तान से 65 ईयर का जो ड्यू पेमेंट है पानी के बदले का वो रिसीव करे,
मांगे और बकायदा इसका केस इंटरनेशनल कोर्ट में डाके पेमेंट रिसीव करे पाकिस्तान से। सबसे पहले तो ये काम अब होना चाहिए। पानी बंद हुआ और जो ड्यू पेमेंट है वो वापस ले। अगर ड्यू पेमेंट वापस मोदी जी नहीं मांगते हैं तो ये मोदी जी की सबसे बड़ी गलती होगी। अब इस मामले पर जो अगर ये इंटरनेशनल कोर्ट जाते हैं, विश्व बैंक को भी ले जाते हैं, तो क्या उसको राहत मिल पाएगी वहां पर? विश्व बैंक किस मुख से खड़ा होगा? विश्व बैंक ने तो गारंटी दी थी इंडिया को कि हाँ ये पाकिस्तान हर साल आपको पेमेंट करेगा, आप पानी दे दीजिए। उसके बदले इंडिया ने पानी दिया, एग्रीमेंट तो कैंसिल हो गया ना। ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्ट था कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल तो पाकिस्तान ने खुद किया है पेमेंट ना दे करके। कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट था पेमेंट, वो भी नहीं दिया पाकिस्तान ने। यानी पेमेंट का जो वादा था वो वादा पूरा नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट की जो मुख्य कंडीशन थी वो पाकिस्तान ने पूरी नहीं की। वो और पहले शुरू के 3 साल के अंदर ही अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। अब जो पाकिस्तान पानी ले रहा है वो तो हमारी दया के ऊपर ले रहा है। देश की, भारत की दया के ऊपर पानी मिल रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उसके बदले में जो अमाउंट फिक्स था उस अमाउंट को डॉलर के हिसाब से उसे पेमेंट करना वो कह रहा हम शिमला समझौता भी रद्द कर देंगे। मैं वेलकम करता हूं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को कि वो शिमला समझौता रद्द करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में पिटीशन फाइल करें। और मैं अगर खड़ा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर मुझे खड़ा किया उस पिटीशन के विरुद्ध में इंटरनेशनल कोर्ट में, तो मैं पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दूंगा, ऐसी पोजीशन में उसकी पिटीशन डिसमिस कराऊंगा कि उसके बाद पाकिस्तान तो क्या, अमेरिका भी अगर पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हो जाएगा उस कोर्ट में तो उस पिटीशन में न केवल हारेगा बल्कि करोड़ों का जुर्माना पेमेंट करेगा। ऐसी क्या चीज है आप पे कि जो है कुछ ऐसी लीगल चीजें होती हैं जो डिक्लेयर नहीं की जा सकती, वो मैं आज डिक्लेयर नहीं करूंगा, वो मैं अपने मेरे पास में है। यानी आप कह रहे हैं कि ये समझौता रद्द करके भारत ने बड़ा कदम उठाया, ये पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है उस पर वार करेगा। ये समझौता तो इंडिया को 1965 में ही कैंसिल कर देना चाहिए था। आखिर क्यों नहीं किया? हमारे देश के साथ गद्दारी क्यों की कांग्रेस ने? ये इस देश के साथ गद्दारी है जो उन्होंने पानी देते रहे फ्री में और उसके बदले का जो पैसा फिक्स था वो भी नहीं लिया आज तक। धन्यवाद वकील साहब। ये थे वकील ML शर्मा जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली, लेकिन अब सरकार ने इसको रद्द कर दिया। उनका कहना है कि ये बड़ा समझौता रद्द होना भारत के तो फायदे का है लेकिन पाकिस्तान की बर्बादी का रास्ता है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पाकिस्तान वाले लोग भी जान सके कि अब आपके बुरे दिन आने वाले। नमस्कार।